आखिरकार फैक्ट्री में ऊन कैसे बनती है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में जो ऊन बनती है वह कौन से जानवरों के बालों से बनती है? और क्यों ऊन को सिर्फ भेड़ों के बालों से ही बनाया जाता है? और क्या ऊन बनाने के लिए गधे की खाल का भी इस्तेमाल किया जाता है? और कैसे ऊन को अलग अलग रंग किया जाता है? आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भेड़ों से ऊन को बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बचपन से ही हमने सुना है भेड़ों से ऊन बनती है, तो वीडियो की शुरुआत भी भेड़ों से करते हैं। भेड़ों के फार्म में भेड़ों की बॉडी से लंबे लंबे बाल यानी ऊन को ट्रिमर से काटा जाता है। एक नॉर्मल भेड़ से 2 से 10 किलो तक ऊन निकलता है। वहीं भेड़ों की कुछ नस्लें 20 से 25 किलो तक ऊन देती हैं। अब इन कटे हुए ऊन को बड़े बड़े बैग्स में पैक कर वूल बनाने वाली फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इस ऊन को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां से यह ऊन इस मशीन के अंदर जाती है। यह मशीन एक ओपनर है। इस मशीन में दांतों वाले रोलर लगे होते हैं जो ऊन को खोलते हैं, जिससे ऊन में चिपकी गंदगी अलग होकर नीचे गिर जाती है और ऊन साफ हो जाती है। ऊन से निकली गंदगी को आप देख सकते हैं। इसके बाद इस ऊन को क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं, जहां इस ऊन को बड़े से वॉशिंग मशीन में लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी और डिटर्जेंट में डुबोकर वॉश किया जाता है, ताकि ऊन में धूल, मिट्टी और चर्बी जैसी इम्प्योरिटीज को अलग किया जा सके। यहाँ 4 अलग अलग तरीके के वॉशर होते हैं जो इस ऊन को साफ करते हैं और पानी को निचोड़ते जाते हैं, ताकि हर एक वॉशर का गंदा पानी अगले वॉशर में न जाए और फाइनल वॉशर में पहुंचने पर यह ऊन साफ हो जाती है, जिसका पानी निचोड़कर आगे एक बड़े से ड्रायर में भेज दिया जाता है, जहां साफ किए हुए ऊन को सुखाया जाता है। इस ड्रायर के अंदर ड्रम लगे होते हैं जिनके अंदर गर्म हवा चलती रहती है, जो ऊन से पानी को वाष्पित कर देती है और उन्हें सूखा देती है। अब सूखे हुए ऊन को कंघी की जाती है। इसके लिए इस ऊन को दांतों वाले कई सारे रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में मशीन से ऊन के रेशों को एक ही डायरेक्शन में कंघी करके उन्हें सेम डायरेक्शन में लाया जाता है और घूमने वाले रोलर्स द्वारा ऊन को कई बार एक रोलर से दूसरे रोलर पर आगे पीछे घुमाकर कंघी किया जाता है। कंघी करने पर ऊन के रेशे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े हट जाते हैं। इससे एक लहरदार ऊन बनती है, जिसे खींचकर पतली स्ट्रिप बनाई जाती है, जिसे रोविंग्स कहा जाता है। अब इन रोविंग्स को धागे बनाने वाली मशीन में लगा दिया जाता है, जहां यह मशीन घूमते हुए इन रोविंग्स के रेशों को आपस में मोड़कर एक लंबा और मजबूत धागा बना देती है। धागे की मोटाई और मजबूती मोड़ों की संख्या और इस्तेमाल किए गए रेशों के वजन पर निर्भर करती है। अब इन धागों को मनचाहा रंग दिया जाता है। इसके लिए धागों को एक ढाई बांट में लगाया जाता है। इस बात में अलग अलग सिंथेटिक रंग की ढाई को गर्म पानी में घोलकर इन धागों पर गिराया जाता है, जिससे यह ऊन रंग में रंग जाती है। अब इस ऊन के कुछ धागों को काटकर इसका टेस्ट किया जाता है और पानी में धोकर और सुखाकर देखा जाता है कि ऊन ने कलर सही से एब्जॉर्ब किया है या नहीं, या कहीं ऊन से रंग तो नहीं निकल रहा। टेस्ट होने के बाद ऊन के धागों को बाहर निकाल लिया जाता है और स्पिन ड्रायर में सुखाया जाता है। अब इन्हें अलग अलग चरखों में लगाया जाता है और इनके बड़े धागों के बॉल्स को तैयार कर लिया जाता है।